Attention! Admit cards are now live for the exams to be held on 6th, 7th and 8th January. English literature students, let me get your attention with that. एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, 7 जनवरी को हम लोगों का एग्जाम होने वाला है. सो बिफोर कमिंग टू सम प्रो टिप्स फॉर द अपकमिंग इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम, मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त और जाने से पहले ध्यान में रखनी है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज ऑफ द एक्चुअल लोकेशन एंड योर सेंटर. आपका कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, उसकी नॉलेज का उसका आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए. सेकेंडली, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, थंब इम्प्रेशन उस पर लगा दीजिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है. फोटोग्राफ्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो ही फोटोज होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है. उन्हीं 2 फोटोग्राफ्स को आपको लेकर के जाना है एग्जाम सेंटर पर. थंब इम्प्रेशन आप प्रायर लगा करके जाएंगे और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी लेकर के जाएंगे. So I can tell you very easy way to download the admit card as well. See, click on this link, go to the NTA UGC net website nta.ac.in and you can download your admit card by filling in your application number, your date of birth, security pin. Just click on the submit and your admit card will be with you. Now, talking about English literature. English literature के स्टूडेंट्स का एग्जाम जो कि 7 जनवरी को होने वाला है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं हम लोगों के पास. अब इन 2 डेज में हमें क्या क्या करना चाहिए और कर लेना चाहिए, उस बारे में मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ. आज मैं किसी कोट्स या किसी एक टिपिकल राइटर के बारे में बात नहीं करूंगी. जस्ट द बर्ड आई व्यू ऑफ एवरीथिंग यू मस्ट You should do in these 2 days. वो क्या चीजें होनी चाहिए. ब्रिटिश हिस्ट्री हमें पता है कितने ही सेंचुरीज में रन करता है, तो क्यों ना अपना टाइम रिवीजन पर डिवोट करने के लिए हम शॉर्ट थिंग, छोटी चीजों को पहले उठाएं. जैसे कि लिटरेरी थियोरी को आप स्टार्ट करिए स्ट्रक्चरलिज्म से और रीडर रिस्पॉन्स इको क्रिटिसिज्म तक जा करके 1990, और उसके बाद जो रीडर रिस्पॉन्स आता है, इको क्रिटिसिज्म आता है, वहां तक के क्विक ऑथर्स, क्विक थियोरी हमें पता है. स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, इको क्रिटिसिज्म क्या है, वी नो दैट. अब पढ़ना क्या है, जस्ट मेजर ऑथर्स को रिवाइज करना है. हमें देरिदा को नहीं भूलना है, फूको को नहीं भूलना है, मिकेल भक्टिंग, रोला बार्ट्स और जूलिया क्रिस्टेवा, इन राइटर्स को हमें नहीं भूलना है. इनके मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजी भी करनी है. कल्चरल स्टडीज छोटा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कूल्स को नहीं भूलना है, बर्मिंघम स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल. जब लिटरेरी थियोरी को 2 आवर्स में आप कंप्लीट करने, देन कम टू इंडियन लिटरेचर में वी.एस. नायपॉल, अमिताभ घोष, मुल्कराज आनंद, महाश्वेता देवी, ये कुछ ऐसे कैनोनिकल राइटर्स हैं जिन्हें हमें जरूर से जरूर कवर करना है. इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, अब समरी पढ़ने का टाइम नहीं है, समरी शुड बी इन योर माइंड ऑलरेडी. सिर्फ एक वर्क्स के नेम्स, ईयर्स, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, इन राइटर्स का हमें पता होना चाहिए. आप अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट कीजिए उन एरियाज पर जिन्हें आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि थियोरी, Indian literature. After Indian literature you can switch to American literature and just completing American को African के साथ हम लिंक कर पढ़ सकते हैं, तो हम Afro American writers भी पढ़ सकते हैं. Dalit literature, English in India and English language
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये कुछ एंड लिंग्विस्टिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम 24 आवर्स में, ड्यूरेशन में कंप्लीटली फर्स्ट टू लास्ट रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत डिमांडिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तो इसीलिए उसको हम अपने माइंड में रिवाइज करते रहेंगे। द मोमेंट वी विल आर ऑन आर बेड जस्ट अबाउट टू स्लीप, हम एक बार मिल्टन को क्विक रिवाइज कर लेंगे, ड्राइडन को, पोप को, शेक्सपियर को, स्पेंसर को, सिडनी को एंड रोमांटिक्स को। ट्राई टू ग्रुप अप ऑल द पोएट्स एंड राइटर्स टुगेदर। मूवमेंट पोएट्री को एक साथ लेकर के पढ़िए, ब्लूम्सबरी ग्रुप को एक साथ कर लीजिए, आप स्पेंसेरियंस को एक साथ कर सकते हैं, चौसेरियंस को एक साथ कर सकते हैं, उसके बाद आप प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का कर सकते हैं, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट को कर सकते हैं। तो जब क्या है, व्हेन यू विल रिवाइज द मेजर मूवमेंट्स, आप एलिजाबेथन से स्टार्ट कीजिए, तो आप सोनेटियर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, यार्ड एंड सरे, टॉटेल्स, मिशलेनी, इनसे आप कर सकते हैं। शेक्सपियर, बेन जॉनसन और यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेस को अपने माइंड में, वेदर यू आर ईटिंग और स्लीपिंग, आप रिवाइज कीजिए। कंफ्यूज मत होइए कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड पियर्स द प्लोमैन, दोनों में क्या डिफरेंस है, बनियन ने फर्स्ट वन लिखा है या सेकंड वन लिखा है। इस जो लास्ट 48 आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, नर्वसनेस आ जाती है, बट ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। बट व्हाट आई मीन टू से इज, टेक इट एज अ प्रो टिप, नया ना पढ़ें, शॉर्ट जिसको टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है, 2 आवर्स की मेथडोलॉजी लगा करके चले, छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि काफी स्कोरिंग है, जिसमें क्रोनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम्स ऑफ द वर्क्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप लेकर के पढ़िए। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश हिस्ट्री, टेक हिस्ट्री एज अ स्टोरी, स्टोरी की तरह किसी को सुनाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को सुनाइए, या फिर आप स्टोरी की तरह खुद उसे रिकॉल एंड रिवाइज एंड मेमोराइज की टेक्निक अपना करके उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो विद दैट नोट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स, ज्यादा नंबर लेने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। मेरी डिस्कशन पेपर 1 के बिना इनकम्प्लीट है। पेपर 1 में जाने से पहले आज ही जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, अकॉर्डिंग टू 2024 कितनी है, इन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, NIRF की रैंकिंग कर लीजिए, सस्टेनेबल गोल्स को कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस हमने की है, बट ये कुछ मेन टिप्स है, मेन क्वेश्चंस है जो ओवर द इयर्स रिपीट किए जाते हैं। MLA हैंडबुक की रेफरेंसेस एक बार देख लीजिए, ऑथर का फर्स्ट नेम लास्ट, लास्ट नेम फर्स्ट। आजकल MLA टेक्निक से भी, रेफरेंसिंग की टेक्निक पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन आर पेपर 2 ऑल्सो, लास्ट एग्जाम में भी देयर वर 2 to 3 क्वेश्चंस प्योरली डेडिकेटेड टू MLA 9th एडिशन। एक बार रेफरेंसिंग देख सकते हैं, ऑथर क्या होता है, टाइटल क्या होता है, टाइटल ऑफ कंटेनर कैसे आएगा, यू जस्ट हैव टू रिवाइज full stop and comma technique, in that it's very easy and not at all time consuming. So ELT, Indian literature, African American Indian हम complete करेंगे 24 hours में, 24 hours में we will relax. And all the very best to each one of you who is appearing in this NTA UGC NET exam. Thank you. Have a nice day.